हेलो गाइज। इस वीडियो में हम समझेंगे नंबर सिस्टम का एचसीएफ एंड एलसीएम टॉपिक। ठीक, एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका फुल फॉर्म होता है। फिर एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है वो लॉन्गेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक, तो हम इसके मल्टीपल मेथड देखेंगे और फिर इस पर क्वेश्चंस करेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे ओनली। ठीक, जो कि कैंपस असेसमेंट में जनरली पूछते हैं। ठीक, ड्राइव में और इवन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। बहुत ही बेसिक टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं या फिर कैलकुलेशन में कहीं भी देखने को मिल जाता है। ठीक, तो जैसे कि ये है कि नंबर सिस्टम का ये एचसीएफ एंड एलसीएम है, तो हम समझेंगे पहले एलसीएम को समझते हैं। एलसीएम इधर है और फिर एचसीएफ मैंने इधर लिखा हुआ है, समझा देता हूँ फिर कैसे कैसे मतलब और क्या तरीका है, कैसे सॉल्व करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं कैसे है। ठीक, जैसे कि ये एलसीएम है। ठीक, तो एलसीएम को कैसे फाइंड करेंगे? ये जो है तीन मेथड में मैंने डिवाइड किया हुआ है। तीन मेथड क्या है? एक तो है लॉन्ग डिवीज़न मेथड। क्या है? एक लॉन्ग डिवीज़न मेथड। लॉन्ग डिवीज़न मेथड से एलसीएम हम फाइंड करेंगे। कैसे निकालते हैं? जैसे कि हम लोग बचपन में ही ये इस तरीके का मेथड हमने देखा हुआ और फिर पढ़ा हुआ। जैसे कि ये 8 है। ठीक, तो 2 से डिवाइड किया, फिर उसके बाद मतलब ये कि सबसे छोटा नंबर लेते हैं, छोटा नंबर से स्टार्ट करते हैं, छोटा नंबर फिर बड़ा नंबर, जैसे कि 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ। 2 से डिवाइड करके देखते हैं, अगर डिवाइड हुआ तो फिर डिवाइड करते हैं, फिर जो बचा यानी कि जो रिमाइंडर बचा यानी कि मतलब क्वेश्चन जो बचा फिर उसमें डिवाइड करेंगे, फिर 2 से देखेंगे, फिर 3 से देखेंगे, फिर 4 से देखेंगे। इस तरीके से हम डिवाइड करके और इस तरीके के इस फॉर्मेट में हम लिखते हैं। ठीक, और फिर उसको मल्टीप्लाई करके फाइनली हमारा आंसर वहाँ पे लिखते हैं। ठीक, तो यही है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड, यानी कि जो पहले हम बचपन में देखे वही है। ठीक, लॉन्ग डिवीजन मेथड से जैसे कि ये 8 है तो 2 से डिवाइड किए, 8 में 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 आया, फिर 4 को 2 से डिवाइड किए, फिर 2 आया, और फाइनली क्या हुआ, इनको मल्टीप्लाई कर देना होता है। 2 2 2 इनको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू फाइनली जो हमारा वो आ जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं एलसीएम को। ठीक, फिर उसके बाद ये 24 है, ये फिर 24 है। 24 को कैसे किया हुआ? ये एक ही नंबर दिया हुआ, हालांकि जैसे कि दो नंबर्स को जनरली लेकर के किया जाता है, जबकि यहाँ पे एक ही नंबर लेकर के करा हुआ है। ठीक, मैंने सॉल्व करता हूँ, कुछ ऐसे बता देता हूँ। जैसे कि ये 8 है, ठीक, ये 4 है, ये 15 है। अब इसमें क्या करेंगे, अगर लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना है तो फिर क्या करेंगे, पहले 2 से देखेंगे, 2 से चेक करेंगे कि क्या 2 से कम दो ऐसे नंबर्स होंगे, एलिमेंट होने चाहिए, दो नंबर्स होने चाहिए जिसमें जो जिससे भी हम भाग लगा रहे, जिससे भी डिवाइड कर रहे हैं उससे वो डिवाइड होना चाहिए, वो दो नंबर कम से कम दो, एटलीस्ट दो। एक होगा तो फिर नहीं करेंगे। ठीक, नहीं, एक भी होगा तो फिर करेंगे, एक भी होगा तो फिर करेंगे। जैसे कि 2 से करेंगे तो 4 हुआ, फिर 2 से करेंगे तो फिर ये क्या हुआ, ये 2 हुआ, और फिर ये 15। 2 से तो लगेगा नहीं तो उसको रखेंगे ऐसे एज इट इज़। फिर उसके बाद में अब फिर उसके बाद में सॉरी, एक चीज़ मैंने बोला अभी कि एक में भी डिवाइड हो तो फिर चलेंगे, कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ऐसा नहीं होता। मतलब कम से कम दो एलिमेंट, दो नंबर्स में ऐसे होने चाहिए कि जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं, मतलब जैसे कि ये 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो एटलीस्ट ये 2 में लग रहा है, यानी कि 2 डिवाइड हो रहा है इस नंबर से, तो फिर जाकर के इसको आगे प्रोसीड करेंगे। अदरवाइज़ एक में हो तो फिर नहीं करेंगे। ठीक, जैसे कि ये नंबर्स अगर 15 है तो 15 में 3 से फिर 5 से डिवाइड तो होगा ही होगा ना, तो फिर केवल एक नंबर को टारगेट नहीं करेंगे। अगर एक नंबर में डिवाइड हो रहा है तो फिर उसको नहीं करेंगे, एटलीस्ट 2 नंबर में होना चाहिए, 2 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक, तो 2 से मैंने डिवाइड किया, फिर ये इसमें ये डिवाइड हुआ, फिर ये भी डिवाइड हुआ, फिर उसके बाद में ये दोनों 2 का फैक्टर लग रहा है तो फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से फिर लगाते हैं तो 2 दूनी 4, फिर उसके बाद 2 एकम 2, और फिर वो 15 एज इट इज़ रखेंगे। ठीक, फिर उसके बाद में यहाँ से ये 2 है और फिर ये 15 है। 2 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, बट 3 से 5 से नहीं कर सकते। बट ये क्या है, 15 है तो 15 को 3 से और फिर 5 से हम डिवाइड कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि अगर 2 से भी करते हैं तो केवल इसमें लगेगा, या फिर केवल 3 या फिर 5 से करते हैं ना तो केवल इसमें लगेगा, इसमें ये डिवाइड होगा। ठीक, तो मैंने क्या बोला कि केवल एक में अगर हो तो फिर उसको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, 2 में होना चाहिए। ठीक, 2 में एटलीस्ट 2 में हो तो फिर डिवाइड करेंगे। ठीक, तो फाइनली हमारा इसका जो मतलब वो एलसीएम क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू 2 इंटू ये भी 2 इंटू 15। ठीक, ये वाला हमारा जो आएगा ना वो एलसीएम आ जाएगा, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8, 15 अट्ठे 15 चौके 60, 15 चौके 60, 120 हो जाएगा। ठीक, 15 अट्ठे 120। ठीक, तो ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ही एलिमेंट लिया हुआ, एक ही नंबर से लिया हुआ, 8 में, फिर उसके बाद 24 में, 15 को। ठीक, 3 नंबर को मैंने लेकर के बता दिया। इस तरीके से ये ट्रेडिशनल मेथड है, एक तरह से लॉन्ग डिवीजन मेथड
बोला जाता है इसको, ठीक। तो ये है जो कि बचपन में हमने देखा हुआ है, ठीक। फिर उसके बाद में इसका जो फैक्टराइजेशन मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, ये आप लोगों ने ना आई थिंक 10th के बाद में या फिर 9th 8th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक। जनरली 10th के बाद में ये ज़्यादा मतलब वो यूज किया जाता है अपने मतलब पढ़ाई में, टीचर ज़्यादा यूज करते हैं ये वाला मेथड को, ठीक। जैसे कि ये 8 है, तो 8 का फैक्टर लिखो, फैक्टर के फॉर्म में लिखो। मतलब फैक्टर के फॉर्म में कहने का मतलब ये होगा कि जैसे अगर 8 को हम 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखते हैं ना, तो इसको डायरेक्ट इस तरीके से 2⁻3, मतलब ये 1 पावर क्या हुआ, पावर को ऐड कर दो, मल्टीप्लिकेशन में होता है और फिर सेम नंबर हो, जैसे कि ये a है और फिर ये a है, तो इनका जो पावर होता है ना वो a के पावर 2 हो जाता है। मतलब ये है कि ये अगर सेम हो तो एक ही नंबर लिखो, 2 नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है और इसका पावर को ऐड कर दो, ठीक। तो ये इस तरीके के ये एक रूल है, उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें लिखा जाता है, ठीक। तो 8 को अगर वो करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड में अगर कन्वर्ट करोगे तो फिर 2⁻3 आएगा, और फिर 24 को अगर करेंगे तो 24 का जैसे कि यहाँ पे किया हुआ ना कि 2 के पावर कितना हो जाएगा, 2 के पावर 2 2 2 यानी कि 2 3 है, 3 टाइम्स 2 है, तो 2⁻3 2⁻3 और फिर उसके बाद एक 3 है तो 3 एक रख देंगे, ठीक। तो ये हो गया उसका फैक्टराइजेशन मेथड। उसके बाद 15 को करेंगे तो 3 इंटू 5, उसका जो मतलब फैक्टर का मतलब क्या हो कि उससे डिवाइड हो रहा है, वो जो एलिमेंट है, वो जो नंबर्स है, उससे वो जो मेन एलिमेंट ओरिजिनल नंबर है जिसमें डिवाइड करना है उससे डिवाइड हो रहा है, ठीक। यानी कि प्राइम नंबर से ना डिवाइड करते हैं जनरली, ये फैक्टराइजेशन में ना प्राइम नंबर ही आता है, ठीक। अब जैसे कि 15 है, ये तो प्राइम नंबर है नहीं, ठीक। प्राइम नंबर का क्या मतलब कि केवल 2 ही उसका वो है, मतलब फैक्टर 2 ही हो, जैसे कि 3 है तो 3 प्राइम फैक्टर है, क्योंकि ये इसकी जो मतलब ये जो 3 है ना वो 1 से डिवाइड हो सकता है और फिर वो अपने आप से डिवाइड हो जाएगा, ठीक। मतलब ये है कि फैक्टराइजेशन ब्रेक करने का मतलब, फैक्टराइजेशन में लिखने का मतलब ये हुआ कि उसके प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखते हैं, प्राइम नंबर को यूज करते हैं और फिर उसका पावर बढ़ जाता है, ठीक। अगर वहाँ मल्टीपल टाइम्स वो आ रहा है तो ये 8 हो गया कि 2⁻3 का मतलब ये 8 हुआ। फिर 24 को अगर वो ब्रेक करेंगे तो 2⁻3 यानी कि 8 ये 8 आ जाएगा और फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जाएगा। मतलब ये कि इसी तरीके से लिख करके और फिर इसका शॉर्ट वे में लिख दिया जाता है, ठीक। तो ये होता है फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक। शॉर्टकट मेथड एक आता है जो कि कॉलेज वगैरह में या फिर अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप दे रहे हैं तो फिर उस टाइम पे ये चीज़ें फॉलो किया जाता है, क्योंकि ये जो सॉल्व करने के लिए ये जो मेथड बता रहा है ना वो उसमें बहुत टाइम लगेगा, उसको सॉल्व करने के लिए काफ़ी टाइम लग जाएगा। और फिर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या फिर आप असेसमेंट देने जा रहे हैं तो फिर वहाँ पे टाइम उतना रहता नहीं है उसको सॉल्व करने का। तो ये शॉर्टकट मेथड क्या है, शॉर्टकट में ये है जैसे कि 12 है, 6 है, 4 है और फिर 8 है। सिंपल से क्या करेंगे, इसमें सबसे लार्ज नंबर को पिक करेंगे। लार्ज नंबर इसमें क्या है 6 12 6 और फिर 4 और फिर 8, सबसे लार्ज नंबर ये 12 है। तो 12 तो हो गया, 12 को पिक कर लो और फिर जो रेस्ट नंबर जो बचा है, रिमेनिंग जो बचा नंबर, उससे क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। जैसे कि 6 बचा, 4 बचा और फिर ये 8 बचा, उसे डिवाइड करेंगे तो 6 से डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा, है ना, डिवाइड हो जाएगा। फिर उसके बाद में 12 में 4 से डिवाइड करेंगे तो भी कटेगा और 12 में 8 से डिवाइड करेंगे तो ये नहीं कटेगा, मतलब ये डिवाइड नहीं होगा, ठीक। तो नहीं डिवाइड होगा, यानी कि डिवाइड होगा तो फिर ये वो हो जाएगा, मतलब फ्रैक्शन में आ जाएगा, जो कि फ्रैक्शन में नहीं करना, पूरी कटना चाहिए, ठीक। तो इसको नहीं पिक करेंगे, मतलब ये कि जो नंबर रिमेनिंग जो नंबर बचा उसे डिवाइड करेंगे। अगर डिवाइड एक भी नंबर से अगर डिवाइड नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे, उस नंबर्स को हम एलसीएम नहीं मानेंगे। क्या करेंगे, तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, जो नंबर हमने लार्ज नंबर लिया था इसमें सारे रिमेनिंग नंबर से डिवाइड किए, सारे इससे छोटे नंबर से डिवाइड किए, एक नंबर से 8 से डिवाइड नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये है कि ये जो 12 है वो एलसीएम हमारा नहीं होगा इस पूरे नंबर के लिए, ठीक। तो क्या करेंगे, तो इसको बढ़ाएंगे क्या मतलब कि इसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे, ठीक। जैसे कि यहाँ पे हुआ है मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे, यानी कि 12 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि उसको बढ़ाना है, उसको मतलब लार्ज नंबर बनाएंगे, ठीक। तो मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिए तो हुआ क्या कि 24 हुआ। 2 या 3 इस तरीके से मतलब बढ़ा सकते हैं, जरूरी नहीं कि 2 से ही मल्टीप्लाई करें, 2 से करें, फिर उसके बाद 2 से करके, और मैं बताता हूँ, ठीक। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उसके बाद 24 आया, 24 जब आ गया तो ये लार्ज नंबर बन गया, ये 12 जो है वो लार्ज नंबर बन गया। फिर उसके बाद जो रिमेनिंग नंबर जो था 6 4 और 8 उससे डिवाइड करेंगे इस वाले नंबर में, यानी कि बड़े वाला नंबर में। क्या अभी भी डिवाइड हो रहा है, तो यानी कि अब जाके तीनों नंबर से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे तो डिवाइड किया तो तीनों नंबर से डिवाइड नहीं हुआ, यहाँ पे डिवाइड करने के पर क्या तीनों नंबर से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे चेक करेंगे कि 6 से भी डिवाइड हो जा रहा है, 8 से भी डिवाइड हो जा रहा है, फिर 4 से भी डिवाइड हो जा रहा है। मतलब ये है कि बाकी के नंबर से भी डिवाइड हो जा रहा है 24,
तो वो जो नंबर यानी कि 24 जो होगा वो हमारा एलसीएम हो जाएगा, यानी कि 12, 6, 4, 8 के लिए हमारा जो एलसीएम जो होगा वो 24 हो जाएगा। ठीक, और मैंने बताया ना कि ज़रूरी नहीं है कि 2 से ही मल्टीप्लाई करके और फिर उस नंबर को बड़ा बनाए। जैसे कि 2 से मल्टीप्लाई करके इस नंबर को लार्ज बना दिया। लार्ज बनाने के बाद में ये चेक किया, अगर ये भी डिवाइड नहीं होता ना, यानी कि रिमेनिंग नंबर से ये भी 24 सारे नंबर से डिवाइड नहीं होता ना, तो फिर क्या करते पता है, 2 से नहीं बल्कि 3 से करते, यानी कि 12 इंटू 3 करते। फिर ये भी नहीं होता तो 12 इंटू 4 करते। मतलब ये कि बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है और फिर चेक करते जाना है। ये बड़ा तक नहीं जाता है, 2 और 3 यानी कि एक या 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे 2 या 3 से, तो वो जो नंबर होगा वो ऑटोमेटिक बाकी नंबर से डिवाइड हो ही जाता है। ठीक, तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। ठीक, तो उस तरीके से जो नंबर सारे रिमेनिंग नंबर से डिवाइड हो जाएगा वो नंबर एलसीएम होगा। ठीक, तो ये शॉर्टकट मेथड ये है। फिर उसके बाद में ये एचसीएफ देखते हैं। ठीक, एचसीएफ का क्या सीन है, एचसीएफ में ये है डिवीज़न मेथड से, या डिवीज़न मेथड एलसीएम का दिखा दिया, एचसीएफ का भी डिवीज़न मेथड जो कि हमने पहले पढ़ा हुआ है बचपन में, पहले यहीं सीखते हैं क्या होता है। जैसे कि ये है 70 और फिर 90, इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। तो क्या करते हैं, पहले छोटा नंबर लेते हैं, बड़ा नंबर को अंदर में रखते हैं। ठीक, और छोटा नंबर को बाहर रखते हैं और फिर छोटे नंबर से बड़े नंबर में डिवाइड करते हैं। ठीक, डिवाइड करेंगे तो कोसेंट 1 लगेगा, यानी कि कोसेंट क्या आएगा 1 आएगा, 70 एकम 70 यानी कि 70 एकम 70। फिर उसके बाद में उसका रिमेनिंग यानी कि माइनस करेंगे, 90 में से 70 गया तो क्या हुआ, रिमाइंडर क्या बचा, 20 बचा। और फिर 20 से ये जो 70 है, ये जिससे डिवाइड किए थे उसको बीच में ला देंगे, मतलब उसको आगे लाएंगे और फिर जो रिमाइंडर बचा था उससे हम फिर इस 70 में डिवाइड करेंगे और उसके बाद फिर ये माइनस करेंगे, यानी कि 23 जा 60, तो 60 उसके बाद 70 में से 60 को माइनस करेंगे तो 10 आया रिमाइंडर। और फिर 10 से इस 20 में डिवाइड करेंगे, तो 10 से 10 2 जा 20, तो 20 रखे और फिर उसके बाद में ये कट गया, यानी कि माइनस करेंगे ना तो ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे कोई नंबर बचा नहीं, मतलब ये कि हमारा एचसीएफ जो बचेगा ना फाइनली ये होगा, ये 10, एचसीएफ क्या होगा 10 होगा। यहाँ पे जब कब तक जाना है, जब तक ले हमारा सारा नंबर, मतलब वो जो नंबर है वो रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा ना तो फिर इस वाले पार्ट को देखेंगे कि यहाँ पे कौन से नंबर से हम डिवाइड कर रहे थे, वही हमारा एचसीएफ होता है। ठीक, तो ये एचसीएफ होगा। ठीक, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड हो गया। ठीक, उसके बाद फिर ये फैक्टराइजेशन मेथड, इसमें भी है क्या है कि जैसे कि 27 है, 27 को उसमें फैक्टराइज किए तो 3 रेज़ टू द पावर 3 आया। फिर उसके बाद फिर ये 18 को किए फिर 3 आया। फिर उसके बाद 36 को किए फिर ये आया। मतलब ये 36 को जब फैक्टर किए तो 2 रेज़ टू द पावर 2 और फिर 3 रेज़ टू द पावर 2 और फिर 18 को किए तो 2 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 2 आया। मतलब ये कि 27, 18 और फिर 36, इसका कोई बोले कि भाई एचसीएफ हमें फाइंड करके दो, तो एचसीएफ कैसे निकलेगा, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से इस तरीके से ब्रेक कर दो। 3 रेज़ टू द पावर 3 ये 27 का गया और फिर ये 18 का 2 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 2 और फिर 36 को 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 2। मतलब ये कि ये होगा। और फिर उसके बाद करना क्या है, इसको फैक्टर में ब्रेक कर दिए इस तीनों को ब्रेक करने के बाद में क्या हुआ कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉमन 3 रेज़ टू द पावर 2 है इज कॉमन लोवेस्ट नंबर। मतलब ये कि फैक्टर तो तीनों को अलग अलग कर दिए, उसके बाद ये चेक करना है कि भाई उसमें कॉमन कौन सा है, कॉमन फैक्टर कौन सा है और लोवेस्ट कॉमन फैक्टर देखना है। मतलब ये लोवेस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ये हुआ कि 3 रेज़ टू द पावर 3 ये प्रेजेंट है, 3 के पावर 2 यहाँ पे प्रेजेंट है, 3 के पावर 2 यहाँ पे भी प्रेजेंट है। मतलब ये कि ये 3 इन तीनों में प्रेजेंट है, तीनों में कॉमन है। लेकिन इसमें कॉमन तो है तो 3 के पावर 3 यहाँ पे, 3 के पावर 2, 3 के पावर 2, लेकिन लोवेस्ट वाला कौन है, लोवेस्ट वाला मतलब ये कि तीनों तो ये कॉमन है, इसमें से छोटा कौन सा है। मतलब ये कि 3 के पावर अगर 3 करोगे तो क्या आएगा 27 आएगा, 3 के पावर डबल करोगे तो क्या आएगा 9 आएगा, ये भी 9 आएगा। मतलब ये कि 27, 9 और फिर 9 छोटा है। तो इसी के यही बोल रहा है कि कॉमन को तो लेंगे, कॉमन को लेंगे, जो भी कॉमन होगा उसको पिक करेंगे और उसके बाद में छोटा वाला उसका छोटा वर्जन लेंगे, मतलब छोटा नंबर्स को लेंगे, बड़ा नंबर्स को नहीं लेंगे। 3 के पावर 3 है तो 27 नहीं लेंगे बल्कि 9 लेंगे, क्यों, क्योंकि ये छोटा है। तो उसके बाद फिर हमारा जो वो होगा, जो मतलब वो कॉमन आएगा वो हमारा एचसीएफ होगा। ठीक, तो ये हमारा वो एचसीएफ हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर एक और काम, एक चीज़ और हो सकता है। मतलब ये कि हो सकता है कोई दूसरा नंबर यहाँ पे रहता तो यहाँ पे भी 2 आता। ठीक, तो यहाँ पे भी 2 कॉमन हो जाता है, यहाँ पे भी 2 कॉमन हो जाता है, यहाँ पे 2 के पावर 2 कॉमन हो जाता है और यहाँ पे 3 रेज़ टू पावर 2। मतलब ये कि यहाँ पे क्या होता है 2 यहाँ पे भी कॉमन है, 2 यहाँ पे भी कॉमन है, 2 के पावर 2 यहाँ पे भी कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे छोटा वाला नंबर लेंगे,
मतलब ये है कि 2 कॉमन है तो 2 का छोटा वर्जन कौन सा है, 2 के पावर 2 यहाँ पे है, 2 के पावर 1 और 2 के पावर 1 यहाँ पे प्रेजेंट है, तो 2 के पावर 2 ना लेके बल्कि 2 के पावर 1 लेंगे जो छोटा है, और उसके बाद 3 के पावर 2 लेंगे क्योंकि 3 के पावर 3 नहीं लेंगे, छोटा वाला लेना है, और इसका मल्टीप्लिकेशन यानी कि 2 इंटू 9 यानी कि 18 आएगा HCF हाँ HCF। ठीक, इस तरीके से होता है। मतलब ये कि जो नंबर कॉमन होगा उसको लेंगे और उसका छोटा नंबर लेंगे, उसको मल्टीप्लाई करके, और फिर फाइनली हमारा वो HCF हो जाएगा। ये फैक्टराइजेशन मेथड से HCF निकाल दिए। ठीक, शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट इसका ये है कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को चूज करना है, स्मॉलेस्ट नंबर को चूज करना है, जैसे कि ये 27, 18 और फिर 36 में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 18 है, 18 को पिक करना है, और फिर उसके बाद में इसका हाईएस्ट फैक्टर चेक करना है कि 18 का हाईएस्ट फैक्टर का क्या मतलब, 18 का फैक्टर क्या होगा, फैक्टर का मतलब ये हुआ कि जो नंबर मतलब ये 18 जिस नंबर से डिवाइड हो जाएगा, जैसे कि 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 9 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक, 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। मतलब ये कि तो इसमें हाईएस्ट फैक्टर कौन सा है, ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, ये भी, तो बड़ा फैक्टर कौन सा है, ये 9 है, बड़ा फैक्टर 9 है। तो बड़ा फैक्टर को दिमाग में कैलकुलेट करना है, फाइंड करना है, और बड़ा फैक्टर को लेना है, और इस बड़े फैक्टर को बड़े फैक्टर से इन सभी नंबर में डिवाइड करना है, 27 में भी, 18 में भी, 36 में भी। अगर डिवाइड हो जा रहा है सभी में तो हमारा HCF जो होगा वो 9 हो जाएगा। ठीक, अगर नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे बढ़ा रहे थे, यहाँ पे बढ़ा रहे थे ना, उसका मल्टीप्लाई करके, जैसे 12 से नहीं हुआ था तो 2 इंटू 12 से 2 से मल्टीप्लाई करके और फिर 24 कर दिए, मतलब ये कि बढ़ाए थे। बट यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे हाईएस्ट फैक्टर तो हम ले रहे हैं, सबसे हाईएस्ट फैक्टर से जब वो सारे नंबर्स डिवाइड नहीं होगा तो सबसे हाईएस्ट फैक्टर के बाद में उससे छोटा वाला फैक्टर को लेंगे, यानी कि 6 को लेंगे, और फिर 6 से चेक करेंगे क्या 6 से वो डिवाइड होगा क्या। मतलब ये कि इधर बढ़ाना है और इधर घटते जाना है, हाईएस्ट फैक्टर को लेना है, फिर उससे चेक करना है, फिर उससे छोटा वाला फैक्टर को लेना है, फिर उससे छोटा वाला फैक्टर को लेना है। 9 से अगर नहीं होता तो फिर 6 से लेते, 6 से भी अगर तीनों में डिवाइड नहीं होता तो फिर 3 लेते, 3 से चेक करते हैं, जो डिवाइड होगा, जिससे डिवाइड होगा वही नंबर हमारा जो होगा वो HCF होता है। ठीक, तो यह शॉर्टकट HCF का हो गया। ठीक, और फिर उसके बाद में ये LCM से रिलेटेड एक फार्मूला है, LCM और HCF से। अगर फ्रैक्शन में कोई नंबर दिया हुआ है, फ्रैक्शन के फॉर्मेट में दिया है, और उससे पूछ रहा है कि भाई LCM और फिर HCF निकाल करके दो। ठीक, तो LCM अगर निकालने के लिए बोले तो ये फार्मूला हम यूज करते हैं, LCM ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई HCF ऑफ डिनोमिनेटर, और HCF अगर बोले तो HCF ऑफ नोमिनेटर डिवाइडेड बाई LCM ऑफ डिनोमिनेटर। मतलब ये है कि HCF अगर बोले तो नोमिनेटर का HCF निकालना है, और नीचे में LCM ऑफ डिनोमिनेटर करना है, और LCM बोले तो नोमिनेटर का LCM पहले लिखना है और डिवाइडेड बाई HCF ऑफ डिनोमिनेटर करना है। ठीक, जैसे कि ये क्वेश्चंस इस तरीके से दे रखा है। ठीक, तो इसका मैंने क्या किया, जैसे कि LCM और HCF जो अभी बताया शॉर्टकट वे से, उसी तरीके से निकालना है। जैसे कि ये 2, 3 और 6, मतलब ये कि इसका LCM हमें फाइंड करना है। मतलब ये जो फ्रैक्शन में दिया है, फ्रैक्शन ऑफ LCM निकालना है, यानी कि LCM ऑफ फ्रैक्शन निकालना है। तो LCM ऑफ फ्रैक्शन के लिए क्या करना है, सबसे पहले उसका जो फार्मूला है वो है LCM ऑफ फ्रैक्शन के लिए LCM ऑफ नोमिनेटर डिवाइडेड बाई HCF ऑफ डिनोमिनेटर। तो नोमिनेटर का LCM निकालेंगे और डिनोमिनेटर का HCF निकालेंगे। ठीक, तो नोमिनेटर का LCM निकालेंगे तो क्या होगा, जैसे कि शॉर्टकट ट्रिक से हम निकाल रहे हैं, शॉर्टकट ट्रिक जो अभी बताया ना उससे निकाल लेते हैं। ठीक, 6 मतलब ये कि अब शॉर्टकट ट्रिक क्या था LCM का, कि बड़ा नंबर को लेना है और सारे छोटे नंबर से उसमें डिवाइड करना है, और अगर हो जाए तो वो हमारा LCM हो जाएगा। जैसे कि ये 6 है, बड़ा नंबर 6 है, तो 6 में डिवाइड किए किससे, 2 से, छोटे नंबर 2 से है ना, 2 से डिवाइड किए, फिर 3 से भी डिवाइड किए। मतलब ये कि जो रिमेनिंग नंबर था उससे ये बड़े नंबर में डिवाइड हो जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो LCM हो जाएगा वो 6 हमारा LCM हो जाएगा। ठीक, इन तीनों नोमिनेटर के लिए हमारा LCM जो है वो 6 हो जाएगा। ठीक, HCF के लिए करेंगे तो 15 है, 5 है, 15 है, 25 है। ठीक, HCF निकालने का क्या तरीका था कि सबसे छोटा नंबर को पिक करना है और सबसे छोटे नंबर का सबसे बड़ा वो लेना है, क्या फैक्टर लेना है। मतलब ये कि 5 है, सबसे छोटा नंबर 5 है, और सबसे छोटा नंबर का 5 का सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा, 1 इंटू 5, 1 इंटू क्या है 5 है, तो 5 ही हम क्यों नहीं लेंगे, 1 क्यों लेंगे, 1 से तो सारे में डिवाइड हो जाएगा, तो 5 ही लेते हैं। 5 से देखते हैं, तो 5 से डिवाइड करके देखते हैं यहाँ पे, तो फिर 15 भी डिवाइड हो जा रहा है, फिर 25 भी डिवाइड हो जा रहा है। मतलब ये कि HCF हमारा क्या होगा 5 हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद में हमारा जो क्वेश्चन का जो आंसर था वो था मतलब क्वेश्चन का जो फार्मूला था वो ये है कि LCM ऑफ फ्रैक्शन, मतलब ये कि नोमिनेटर का LCM डिवाइड बाई HCF ऑफ डिनोमिनेटर।
तो नोमिनेटर का जो एलसीएम था वो 6 है और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकाले थे जो कि 5 है। तो हमारा जो 6/5 जो होगा हमारा इस क्वेश्चन का इसका एलसीएम हमारा ये वाला होगा, ठीक, आंसर होगा, ठीक। उसी तरीके से ये 27 और फिर 9 और फिर 6 और डिवाइडेड बाई ये डिवाइडेड में है कि 50 या 20 या 25 है, ठीक। तो इसका भी एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ इस फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना है तो 27 9 और फिर 6 का एलसीएम निकालेंगे जो कि 54 आया। फिर उसके बाद में एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या किए, डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकाले। और तरीका क्या था, वही वाला शॉर्टकट एक बार और बता देता हूँ ताकि रिवीजन हो जाए, ठीक। सबसे बड़ा नंबर को चूज करना, सबसे बड़ा नंबर 27 है, 27 बाकी के नंबर से डिवाइड करना है। तो 9 से और फिर 6 से, 9 से और फिर 6 से डिवाइड किया। 9 से तो डिवाइड हो जा रहा है बट 6 से नहीं हो रहा है। तो क्या करेंगे, तो जो नंबर था पहले यानी कि 27 जो बड़ा नंबर लिए थे उसको और बड़ा बनाएंगे, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करके 54 कर दिए, यानी कि 27 दूना 54। 54 को फिर बाकी के नंबर से डिवाइड किए, यानी कि 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 छक 54, 6 मरतबा में ये कट जाएगा। फिर उसके बाद 6 से करेंगे, फिर ये 6 9 54 9 मरतबा में ये कटेगा, ठीक। फिर उसके बाद में होगा क्या कि जो ये वाला मतलब ये कि रेस्ट नंबर से रिमेनिंग नंबर से ये 54 कट जा रहा है। तो हमारा जो एलसीएम जो होगा उस इनका वो क्या होगा, वो 54 ही हमारा एलसीएम होगा, ठीक। उसी तरीके से एचसीएफ है 50 और फिर 20 25 है, ठीक। तो इसका भी हमें निकालना है। तो इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, ये भाई 20 है। तो 20 का सबसे हाईएस्ट फैक्टर क्या होगा, सबसे 20 का जो हाईएस्ट फैक्टर होगा, एक तो 10 हो जाएगा, एक हो जाएगा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, एक हो जाएगा 2 हो जाएगा है, और फिर 1 हो जाएगा, ठीक। तो क्या है कि पहले हम 10 लेते हैं, ठीक। 10 से मतलब ये कि सबसे हाईएस्ट फैक्टर लेना है ना, तो 10 लेते हैं। तो 10 से क्या होगा, डिवाइड होगा क्या सभी में। तो 10 से अगर करेंगे तो 10 से करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे तो 50 तो हो जाएगा, 20 भी हो जाएगा और फिर 25 नहीं होगा, डायरेक्ट 25 नहीं होगा, ये फ्रैक्शन में आ जाएगा, ठीक। तो होगा क्या कि उससे छोटे वाले फ्रैक्शन को लेंगे। तो उससे छोटा वाला फ्रैक्शन कौन सा है, ये 5 है। तो 5 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 50 जो है वो 5 से डिवाइड हो जाएगा, 20 जो है 5 से डिवाइड हो जाएगा, 25 जो है 5 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब ये कि एचसीएफ हमारा जो इस डिनोमिनेटर का जो इसका एचसीएफ करेंगे, इसका एचसीएफ अगर बोलेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा, ठीक, क्योंकि 5 से डिवाइड हो जा रहा है, ठीक। उसके बाद फिर फार्मूला जो था एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, एलसीएम ऑफ नोमिनेटर डिवाइडेड बाई एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो एलसीएम ऑफ नोमिनेटर डिवाइडेड बाई एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, और फिर ये हमारा आंसर होगा, ठीक। फिर उसके बाद ये भी देख लेते हैं, ये भी क्वेश्चंस को देख लेते हैं, 3rd नंबर क्वेश्चंस को। सीन क्या है इसमें, क्वेश्चन नंबर 3 है एचसीएफ ऑफ इसका है। तो ये वाला क्वेश्चंस को ना आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे कि ये सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक। ये एलसीएम इतना आ रहा है, फिर एचसीएफ इतना आ रहा है, और इसमें यह है कि यहाँ पे ना वो पहले एलसीएम निकालना था, मतलब ये कि जो फ्रैक्शन दिया है उसका एलसीएम निकालना था। यहाँ पे ये जो फ्रैक्शन दिया है उसका एचसीएफ निकालना था। एचसीएफ का क्या फार्मूला था, एचसीएफ ऑफ नोमिनेटर डिवाइडेड बाई एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक। तो वो वाला एलसीएम और फिर एचसीएफ निकाल के और फिर यहाँ पे वो पुट करके वैल्यू को पुट करो और फिर उसके बाद में निकाल लो आंसर, ठीक। तो ये हो गया, ठीक। उसके बाद फिर प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ये एक टॉपिक भी आता है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर में एक फार्मूला है, इससे जनरली असेसमेंट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ईजी भी है, ठीक। जैसे कि ये है प्रोडक्ट ऑफ दी नंबर निकलना है। तो होता क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। मतलब ये कि एलसीएम और एचसीएफ अगर गिवन है और ये बोल रहा है कि उस नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन वो कौन सा नंबर है उस नंबर्स का प्रोडक्ट निकालो, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, वो जो नंबर होगा वो निकल जाएगा, ठीक। जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, n1 इंटू n2 और फिर एलसीएम इंटू एचसीएफ। और एक चीज़ और है, इस पर मल्टीपल क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ दे दिया और बोला कि वो नंबर उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट निकालो, तो उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। अदरवाइज 2 नंबर देंगे और बोलेंगे कि उनका 2 नंबर दे देंगे और फिर एक एलसीएम दे देंगे और बोलेंगे कि एचसीएफ निकालो। तो 2 नंबर मिलेगा और फिर एक एलसीएम रहेगा और एचसीएफ हमें फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, इस फार्मूला से हो जाएगा। मतलब ये कि ये 2 नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2 नंबर इस फॉर्मेट में लिख देंगे। जैसे 6 मान लीजिए कि 6 है और 8 है, तो इन दोनों को इस तरीके से लिख दिए और इनका मान के चलते हैं कि इसका एलसीएम दिया है 12 दिया है, ठीक। तो 12 यहाँ पे रहेगा और फिर एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ हमारा ये व्हाट रहेगा, मतलब ये कि एचसीएफ हमारा वेरिएबल रहेगा। तो क्या करेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ये 12 जाएगा इधर डिवाइड में और फिर 12 यहाँ पे, फिर उसके बाद में इसको 6 से 6 2 जा 2 और फिर 2 से इधर करेंगे, मतलब कैलकुलेशन करके और फिर उसका फाइनल जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा आ जाएगा, ठीक। मतलब ये कि इस पे 2 टाइप के क्वेश्चंस जनरली बनते हैं, ठीक। एक तो वो नंबर निकालने का और दूसरा ये कि एचसीएफ या एलसीएम निकालने के लिए बोल देंगे, ठीक। तो जैसे कि ये क्वेश्चन मैंने दोनों टाइप का लिया हुआ है, देखिए ये एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर आर 1260 यानी कि 1260 दिया हुआ एंड
63 जो है वो रेस्पेक्टिवली, मतलब ये है कि LCM एंड HCF, LCM दिया है 1260, HCF दिया है 63 रेस्पेक्टिवली, ये यहाँ पे बोल रहा है लगातार दिया है, ठीक। इफ़ वन ऑफ द नंबर इज इतना, मतलब ये एक नंबर जो है 315 है, तो फिर दूसरा नंबर निकालो, मतलब ये है कि N1 और N2 में एक नंबर दिया है, दूसरा और HCF इंटू LCM दिया है, तो HCF क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, N1 इंटू N2 बराबर HCF इंटू LCM है ना। तो HCF क्या है 1260 हो गया, और LCM क्या है 63 हो गया, और एक जो है 315 एक नंबर दिया है 315, और दूसरा नंबर निकालने के लिए बोल रहा है, तो N2 का यहाँ पे क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो ये इक्वल टू के बाद में 1260 गुने 63 और फिर डिवाइडेड बाई इधर 315 हो जाएगा, और इसका कैलकुलेशन हम करके और फिर फाइनल जो हमारा आंसर आएगा वो हम कर लेंगे। वैसे अगर कटाएंगे तो फिर 3 से कटेगा, तो 3 एकम 3, 5 ये 15, मतलब ये 1 सेकंड 105 आएगा, ठीक। 105 मतलब ये 105 से अगर 105 में 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 315 आ जाएगा, मतलब ये कि उसके बाद फिर 4 3 12 और 15 चौके 60 नहीं, 20 3 60, ठीक। मतलब ये कि 420 से ये कटेगा, फिर उसके बाद में 105 से, उसके बाद फिर ये 9 से तो 63 ये कटेगा, और फिर वो इसके बाद फिर इसको 3 से कटेंगे, 3 3 9 5 15 मतलब 35 से कटेगा, फिर उसके बाद में ये कटेगा ये, और फिर ये मतलब ये कि 5 से करेंगे तो 8 5 40, 4 5 20 84 आएगा, और फिर 7 5 35 ये कटेगा, और फिर 7 12 से 12 5 60 12 6 72 12 से 84, तो मतलब ये 12 आएगा, और 12 में 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 9 108, 108 हमारा वो आंसर आ जाएगा, ठीक। 12 हाँ 12 9 108, ठीक। तो ये हमारा 108 जो है हमारा फाइनली जो N2 है वो हमारा आएगा 12 से मल्टीप्लाई कर 12 से 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आएगा, वो हमारा फाइनल जो है वो क्या आएगा N2 आएगा, यानी कि दूसरा नंबर आएगा, ठीक। तो इसी तरीके से एक नंबर दिया रहेगा और LCM HCF दिया रहेगा, दूसरा नंबर निकालने के लिए बोलेगा, तो इस तरीके से निकालना है, ठीक। फिर उसके बाद में द LCM ऑफ अ 2 नंबर इज 18 20 एंड देयर HCF इतना एंड वन नंबर इज 130, देन अदर नंबर क्या होगा, फिर वही वाला जो अभी बताया ना वही वाला है। और इसमें क्या है कि एक और टाइप का जो मैंने बताया ना पहले कि LCM और HCF दे देगा, HCF दे देगा कुछ, LCM भी दे देगा कुछ, और बोलेगा कि उन दोनों नंबर का ना प्रोडक्ट निकालो, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देने का, क्योंकि यहाँ पे फार्मूला में है, ठीक, वो निकल जाएगा। और ये दूसरा टाइप का तो मैंने बता ही दिया, और फिर पहला टाइप ये हो गया, ठीक। इस तरीके से फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दूसरे टॉपिक के साथ।